अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं KM टॉक में हूं कौसर में। इस वीडियो में हम नुपुर शर्मा, इंडिया की जो बीजेपी की एक नुमाइंदा थी जिसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की और मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो इस्लामी ममालिक तो उन्होंने मुख्तलिफ रिएक्शन दिया। किसी ने उनके प्रोडक्ट बाईकाट करने का, किसी ने उनके सफ़ीर को बुला कर उनके साथ एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। तो इस तमाम केस शुरू कहाँ से हुआ, इसमें क्या क्या फिर डेवलपमेंट हुई और अभी ये किस किस तर्ज पे चल रहा है और नुपुर शर्मा को क्या क्या सज़ाएँ हुई हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। ये अप्रैल 2022 में इंडिया में एक मस्जिद है जिसको कहते हैं ज्ञान वक्त मस्जिद, उसमें हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया कि इसकी जो है एक वीडियो सर्वे की जाए। तो वीडियो सर्वे जब की गई तो उसमें एक ऐसी चीज़ पाई गई जिस पे बहुत तनाज़ा जो है इंडिया में फैला गया, क्योंकि उसकी शक्ल ऐसी थी कि वो नीचे उसका कुछ बना हुआ था और उसके ऊपर कुछ पड़ा था। तो उसकी शक्ल जो है वो ईसाइयों की कोई चीज़ होती है शिवलिंग, उससे मिलती जुलती थी। तो बहुत सारे लोग उसको शिवलिंग कह रहे थे और कुछ कि मतलब ये शिवलिंग है तो ये मस्जिद में इसका क्या काम, मस्जिद में क्या कर रही है। तो कुछ लोग उसको कह रहे थे कि नहीं ये शिवलिंग नहीं है, ये जो है पानी का एक फुहारा है जिसकी शक्ल शिवलिंग से मिलती जुलती है। खैर इस पर बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा बना हुआ था ये बयान, लेकिन इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला कि वो शिवलिंग थी या वो फुहारा था। तो इसी शिवलिंग और फुहारे पे एक उनका एसोसिएट प्रोफेसर था रतन लाल, उसने एक बयान दिया कि ये अगर शिवलिंग है या चाहे ये फुहारा है, हर एक को अपने आज़ादी के जो अपने इजहार राय है उसकी ज़ाहिर करने का आज़ादी का हक़ वो रखता है, तो वो अपने जो इज़हार ख्याल है वो कर सकता है। ये किसी भी मज़हब की तौहीन वगैरह नहीं है, चाहे वो शिवलिंग है या जो भी चीज़ है। इस बयान पे क्योंकि इंडिया में एक कानून है 295, वो ये है कि वो किसी भी बंदे को अपने जो राय है उसको उसके इज़हार के लिए उसको मुकम्मल तौर पर आज़ादी देता है। लेकिन उसमें साथ ये भी लिखा गया है कि वो जो आपकी इज़हार राय होती है वो उसका अगर आज़ादी का आप हक़ आप इस्तेमाल करते हैं तो वो किसी भी मज़हब को वो हिट ना करे। तो इस दूसरी जो शिक है वो उसके ख़िलाफ़ रतन लाल की बात आ रही थी, तो वो अरेस्ट हो गए। तो कुछ अर्से बाद ये नुपुर शर्मा रात को 7 बजे न्यूज़ 24 के एक प्रोग्राम में आती है और वहाँ पे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करती है। वो क्या अल्फाज थे वो तो मैं ये वीडियो यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट का मसला आता है, लेकिन वो ये था कि कुछ गुस्ताखी उनके मुख्तलिफ अल्फाज से शायद आपने वीडियो देखी भी होगी, यहाँ पे दोबारा उसके जिक्र करने की शायद ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ मैं आपके साथ एक खुलासा शेयर कर रहा हूँ। तो उसके जो एंकर था उसने उसको मना किया कि आप ऐसा ना करें, हमारा जो प्रोग्राम है इसमें आप किसी की ज़ात या किसी के मज़हब का आप वो हिट नहीं कर सकते। तो वो खैर वहाँ से उसको चली गई और उसने ट्वीट पे कहा कि मैं आइंदा न्यूज़ 24 पे कभी नहीं जाऊँगी, और ये उसके मतलब गालियाँ शालियाँ भी दी न्यूज़ 24 को। लेकिन खैर न्यूज़ 24 का जो है वहाँ पे मामला ख़त्म हो गया। उसी रात 9 बजे ये पब्लिक न्यूज़ पे आई। पब्लिक न्यूज़ इंडिया का एक चैनल है, वहाँ पे तकरीबन ये 7:30 बजे बैठी, 7:30 बजे न्यूज़ 24 पे थी, 9 बजे उस पर पब्लिक पे बैठी और वहाँ पे उसने वही अल्फाज जो उसने 24 पे कहते दोबारा उसको रिपीट किया। तो उसके साथ जो सहाफ़ी जो एंकर था उसने भी मना किया कि आप यानी यहाँ ये ना करें। अच्छा, उसके बाद उसने 9 बजे के बाद उसने फिर एक टाइम नाउ उनका न्यूज़ चैनल है उस पर बैठे और उस पर भी वही बातें उसने की। तो उसका अगर आप ये सब बातें देखें तो इसका मतलब ये हुआ है कि उसकी ज़बान पे चलना या गलती होना, या वो कहते हैं कि मैं कुछ और कह रही थी और उसका कुछ और मतलब है, ये सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं था, ये सारा प्री प्लान था और वो इस तरह इसको हिट करना चाहती थी। ये जो उसने कहा ये सारा उसका प्री प्लान था। अब यहाँ तक उस पर कोई केस वगैरह नहीं था। तो वहाँ पे एक नवीन कुमार संदल एक बंदा है, वो भी किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, उसने भी ट्वीट किए कि जो लेकिन जब उसने ट्वीट की तो ट्वीट और ये जो वीडियो है ये मुख्तलिफ ममालिक में वायरल हो गया, अरब ममालिक में ख़ास करके और दूसरे इस्लामी ममालिक में। तो मुख्तलिफ ममालिक ने इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं उसका बाईकाट किया, उसको सफ़ीरों को बुलाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इंडिया में मुख्तलिफ जगहों पर मुसलमानों ने ना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएँ। हुआ कि अब मैं आपको बताऊँ कि ये जो लोग कहते हैं कि इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते दूसरे ममालिक, तो मैं आपको अगर बताऊं तो इंडिया का जो है बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं अरब ममालिक, ख़ास करके गल्फ़ जितने भी कंट्रीज़ हैं वो कैसे इंडिया जो है उनके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें आपको बताऊं कि 60% जो ऑयल है इंडिया का वो गल्फ़ से आता है, गल्फ़ कंट्री से आता है। उसके बाद ओमान ने इनको 2018 में एक पोर्ट दिया जिसको वो फ़ौजी और दूसरी जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है उसके लिए भी इस्तेमाल करता है। 76 लाख इंडियन जो हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ में
मुलाजमत करते हैं। और फोर्थ एंड थर्ड जो है ज़्यादा तिजारत करने वाले ममालिक जो हैं इंडिया से, वो भी गल्फ़ कंट्रीज़ ही हैं। तो इसलिए गल्फ़ कंट्री पर इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और गल्फ़ कंट्री ने इस मामले को बहुत सख्त तरीके से देखा था। मुख्तलिफ सफ़ीरों को बुलाकर उनको एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, और मुख्तलिफ जगहों पर भी रिकॉर्ड उन्होंने एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाए। तो सफ़ीर ने कहा कि ये हुकूमत का कोई जो जितना मामला है ये हमारे हुकूमत को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि ये एक सड़क चाप लोग हैं। उन्होंने ट्वीट किया जो कि जिसको कि हमारे मुल्क के रिप्रेजेंटेशन के साथ ना जोड़ें। तो नुपुर शर्मा को खैर निकाल दिया गया बीजेपी से, और प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया कि हम ऐसे किसी बंदे को सपोर्ट नहीं कर सकते जिसकी वजह से किसी मज़हब को हिट किया गया हो, और हमारा जो मकसद है वो किसी मज़हब को हिट नहीं करना नहीं है वगैरह वगैरह, इस तरह उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर दिया। खैर 8 जून को नुपुर शर्मा पे एक FIR होता है, और साथ ही 31 और बंदों पे FIR होता है, जिसमें असदुद्दीन जो है इंडिया का, वो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा लीडर है वहाँ का, तो उस पर भी FIR होता है, क्योंकि उसने बहुत जगहों पे ये हिंदू वगैरह के ख़िलाफ़ उन्होंने बातें की थी। तो उस पर भी या नुपुर शर्मा के साथ साथ उस पर भी जो है FIR हो गया। खैर वो गिरफ़्तार हो गई हैं। अब ये एक बात करें कि ये हेट ऑफ स्पीच है या फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो ये मुकम्मल तौर पर हेट ऑफ स्पीच है। ये इसको किसी भी तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं कह सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच वो होता है जो आप किसी मतलब अपने हक के लिए कोई जो है जंग लड़ रहे हो, तो उस पर आप बात करें तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। लेकिन अगर कोई दूसरे मुसलमानों को, या अगर मुसलमान हिंदू को इस तरह कोई तकलीफ देते हैं, तो वो हेट ऑफ स्पीच में आती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आती। मज़ीद अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।